बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि के आरंभ में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद हो गया कि उनमें से कौन सबसे महान है। तभी उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वो स्तंभ इतना ऊंचा और गहरा था कि उसका न आदि दिखता था न अंत। ये अग्नि स्तंभ स्वयं भगवान शिव का स्वरूप था। ब्रह्मा जी बोले, मैं इसका ऊपरी छोर खोज कर आता हूँ, और हंस बनकर आकाश की ओर उड़ चले। विष्णु जी बोले, मैं इसका निचला छोर ढूंढता हूँ, और वराह बनकर धरती के अंदर चले गए। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों को कोई अंत नहीं मिला। विष्णु जी ने हार मान ली और वापस लौट आए। लेकिन ब्रह्मा जी को रास्ते में एक केवड़े का फूल मिला जो उस अग्नि स्तंभ से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे केवड़े के फूल, तुम मेरे साथ चलो और गवाही दो कि मैं इस स्तंभ के शीर्ष तक पहुंच गया था। केवड़े का फूल झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो गया। जब दोनों वापस आए तो विष्णु जी ने सच्चाई स्वीकार की कि वे अंत तक नहीं पहुंच सके। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शीर्ष तक पहुंच गया था, और केवड़े के फूल को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया। तभी अचानक वो अग्नि स्तंभ फट गया और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और क्रोधित था। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने अहंकार और झूठ का सहारा लिया, और हे केवड़े के फूल, तुमने भी झूठी गवाही दी। क्रोधित होकर शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर बहुत कम होगी, और केवड़े के फूल को भी श्राप दिया, आज के बाद तुम मेरे पूजन में कभी स्वीकार नहीं किए जाओगे। तभी से केवड़े का फूल भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना जाता है। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है, और झूठ व अहंकार का परिणाम हमेशा बुरा होता है।